ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ मिले। साड़ी बेसिक ज़रूरतों का भी जिक्र रोटी, कपड़ा और मकान में किया गया है। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मकान के रिगार्डिंग हैगी। हर इंसान, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, उसका सपना होता है उसके पास खुद का मकान हो, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसके कारण वो अपना खुद का मकान नहीं ले पाता। लेकिन सरकार ने भी इसमें काफ़ी फैसिलिटीज दिए हुए हैं, काफ़ी स्कीम्स हैं जो चलती हैं, लेकिन हमें पता होता है लेकिन प्रॉपर ज्ञान नहीं होता। कई बार सुना होता है लेकिन वो क्या है, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता। सो आज मैं एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपने पहले सुना होगा डेफिनेटली, लेकिन हम डिटेल में बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही कम ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड करती है अपना घर बनाने के। स्कीम है, काफ़ी पुरानी है, पहले भी चलती थी, लेकिन 2017 में 1 जनवरी को इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। जैसे सबसे पहले इसके जो सब्सिडी अमाउंट थी उसको इंक्रीज कर दिया गया। पहले 2,85,000 अब 2,60,000 तक आप इसमें बेनिफिट ले सकते हो। उसके अलावा इससे पहले सिर्फ जो लोअर इनकम वाले थे, जिनकी इनकम कम थी, सिर्फ वही लोग इसमें बेनिफिट ले सकते थे। लेकिन अब इसमें हाई लेवल वाले, जिसकी इनकम ज़्यादा है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन कुछ उसकी कैटेगरी में बखरी पड़ती है। सो तीसरा, इससे पहले जो भी बेनिफिट लेना चाहता था उसमें एक लेडीज़ का होना ज़रूरी था। रजिस्ट्री में लगा लो, उसकी मालकियत में लगा लो, एक फीमेल का नाम होना ज़रूरी था, लेकिन अभी भी ये कंपल्सरी नहीं है। जो हायर लेवल की इनकम ग्रुप आते हैं उनमें वे ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम जो बात कर रहे हैं, ये स्कीम का बेनिफिट कौन ले सकता है और इसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। सबसे पहले तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट की मैं बात करूंगा, जो भी मेन एप्लीकेंट है उसकी एज है जो 21 से लेके 55 साल तक होनी जरूरी है। उसके अलावा उसका और उसकी फैमिली का कोई भी हाउस, कोई भी मकान होना नहीं चाहिए। फैमिली में उसकी वाइफ आ गई, उसका बच्चा है वो 18 साल से ज़्यादा है, उसके नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसके नाम पे भी कोई मकान नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सैलरी पर्सन, बिजनेसमैन, सभी इसमें इंक्लूड हैं। सभी इस जो स्कीम है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं ये सिर्फ लोन नए मकान बनाने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बनाया बनाया मकान भी ले सकते हो, आप अपना मकान है उसको डेवलप भी कर सकते हो। इसके लिए भी आपको ये स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। कई लोग सोचते हैं इसमें लोन कुछ कम मिलता है, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा है, आप लोन ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सिर्फ सब्सिडी की है। सब्सिडी एक लिमिट अमाउंट पे ही मिलेगी, वो एक कैटेगरी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी और फैसिलिटीज बाकी मिलेंगी। अगर मैं बात करूं टर्म की, तो आप इसको 20 साल तक ले सकते हो, 20 साल से ज़्यादा ये लोन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी की। सरकार ने अभी इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इस कैटेगरी में ही आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना अमाउंट मिलेगा, इन सब की डिटेल इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। सो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन हैगा। इस सेक्शन में आपकी और आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 3 लाख से नीचे होगी। आप 6 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑलमोस्ट 1.5% और 2% के विचकार होगा। वो कैसे होगा मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको आजकल नॉर्मल जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, इसमें आपको 6.5% की सब्सिडी मिलेगी जो सरकार की तरफ से बेनिफिट है। अगर आपको 6.5 मिलेगा तो 8% में से बाकी आपने 1.5% पे करना है, यानी कि 1.5% पे आपको होम लोन मिल रहा है। अभी सरकारी जो स्कीम है इसकी कुछ कंडीशनें होती हैं। सबसे पहले कंडीशन ये है, आप चाहे 20 लाख का लोन लो, चाहे 10 लाख का लोन लो, लेकिन आपको बेनिफिट सिर्फ 6 लाख रुपए तक ही मिलेगा। 6 लाख रुपए तक आपको ये सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद आपको जो नॉर्मल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। आपका जो मकान है, जो जगह है, वो 645 स्क्वायर फीट के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये मेन कंडीशन है। उसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो लोअर इनकम ग्रुप आता है, जिसमें इनकम फैमिली और मेन पर्सन की जो इनकम है वो 3 से 6 लाख के विचकार हो, 6 लाख से ज़्यादा ना हो।
वो इस कैटेगरी में आती हैं। अभी इस कैटेगरी की कंडीशन सेम ऊपर वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। आपको 6 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा और 6.5% तक की सब्सिडी मिलेगी। आपका जो मकान है वो 645 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तभी आपको इस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा। इस कैटेगरी में सेम कंडीशन पहले वाली लगती है। अगर आप नया घर ले रहे हो, रजिस्ट्री में आपके ऑनरशिप में एक फीमेल जरूर हो, फीमेल का होना बड़ा जरूरी है इस कैटेगरी में। नेक्स्ट मैं जो बात करने जाऊँ, जो तीसरे नंबर पे है, वो मिडिल इनकम ग्रुप 1। इसमें क्या है, इसमें जिनकी फैमिली इनकम 6 से लेके 12 लाख के विचकार है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अभी क्या है, इसमें थोड़ा चेंजेस हो गया। चेंजेस कैसे हो गया, इसमें आप थोड़ा बड़ा मकान ले सकते हो, जिसमें तकरीबन आप 1700 स्क्वायर फुट तक का मकान पे बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ कम भी हो गया। कम क्या हुआ, सब्सिडी कम होगी। यहाँ पे सब्सिडी कैसे कम हुई, पहले वाले दोनों ग्रुपों में आपको 6.5% तक की सब्सिडी मिल रही है, यहाँ पे आपको 4% तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 8% पे ब्याज ले रहे हो, आप 8% पे हाउस लोन ले रहे हो बैंक से, तो 4% सरकार देगी और 4% आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि हाफ सरकार देगी और हाफ ऑलमोस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया। जहां पे आपको सिर्फ 6 लाख पे बेनिफिट मिलता था, यहाँ पे आपको 9 लाख पर बेनिफिट मिलेगा। 9 लाख तक आपको जो सब्सिडी मिलेगी, उसके ऊपर आप अगर 20 लाख लेते हो, 30 लाख लेते हो, कितनी भी अमाउंट लेते हो, आपकी एलिजिबिलिटी पे आपको बैंक देती है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। आगे मैं बात करूं मिडिल इनकम ग्रुप 2। इसमें क्या है, इसमें आपकी और आपकी फैमिली की इनकम अगर 12 लाख से लेके 18 लाख तक है, तो आप इस ग्रुप में आओगे। इसमें आप और बड़ा मकान ले सकते हो, जैसे आपके मकान का जो स्क्वायर फुट है वो 2150 तक हो सकता है। इसके नीचे आपका मकान होगा तो आप इस कैटेगरी में होगे। लेकिन यहाँ पे भी आपका जो सब्सिडी क्राइटेरिया वो कम हो जाएगा। आपको जहाँ पे 6.5% मिलता था, उसके बाद आपको 4% मिला, लेकिन इस कैटेगरी में आपको 3% तक की सब्सिडी मिलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर आप 8% पे ले रहे हो, 5% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 3% तक सरकार देगी। इसमें क्या है, इसमें आप 12 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप 12 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको सारी अमाउंट पे कुछ 6% तक, ऑलमोस्ट 5 और 6% के विचकार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हो तो आपको नॉर्मल जो भी 8, 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बैंक का, वो देना पड़ेगा। अब बात करें ये कहाँ से मिलता है, कौन कौन सी बैंकें जो इसको प्रोवाइड करती हैं और कैसे इसको अप्लाई करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं, तकरीबन सारी सरकारी बैंकें, सारी प्राइवेट बैंकें, हाउस फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सभी इस लोन को प्रोवाइड करती हैं। सभी इस लोन को देने की पाबंद हैं। और दूसरी बात मैं करूं, इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए मैं वेबसाइट दे रहा हूं, और कुछ सीएससी सेंटर हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, आपको पता होगा आपके इलाके में कौन से पड़ते हैं, वो भी इस लोन के फॉर्म फिल करते हैं। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैंक। आप बैंक में डायरेक्ट जाएं, उनको बोलें ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें बेनिफिट लेना चाहता हूँ। उनको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आप डायरेक्ट बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो। जो रास्ते हमारे पास 3 वे हैं जहाँ से हम हमारा लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं ये लोन है बैंक देने के लिए इंटरेस्ट नहीं शो करते, वो हमें इग्नोर करते हैं अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन लोन लेना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपकी स्कोरिंग अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, जो आप लोन ले रहे हो उस किस कैटेगरी में आते हो, इनकम प्रूफ आपके पास प्रॉपर है, तो कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकती। अगर फिर भी कोई बैंक आपको मना करती है, देने से इनकार करती है, तो आपको एक मैं हेल्पलाइन नंबर भी दे रहा हूँ, उसके बाद वेबसाइट भी है, आप सीएनसी सेंटर में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए अगर कुछ मुझसे छूट गया तो प्लीज़ कमेंट में बता दो। अगर कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट में लिख दो। लास्ट में बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू।